हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि इस बार हो रही है उत्पन्ना एकादशी, और इस उत्पन्ना एकादशी पर जो दुर्लभ संयोगों का निर्माण हो रहा है वो कब हो रहा है, कौन से दिन हो रहा है, कि हम उत्पन्ना एकादशी कौन से दिन करें जिससे हमें दुर्लभ संयोगों का निर्माण जो हो रहा है उनका हमें संयुक्त मेल प्राप्त हो सके। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि हम कौन से दिन एकादशी करें। ये उत्पन्ना एकादशी हो रही है इस बार, तो कौन से दिन इनका शुभ संयोग जो बन रहा है वो कब है। तो धार्मिक मत है कि उत्पन्ना एकादशी तिथि पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। और वैष्णव समाज के लोग एकादशी पर्व को उत्सव की तरह मनाते हैं, और इस शुभ अवसर पर मंदिरों में भगवान नारायण की विशेष पूजा होती है। और मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है, और इस दिन उत्पन्ना एकादशी मनाई जाती है। और इस शुभ अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु संग धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मत है कि एकादशी व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे कोई ना कोई गलती, भूल और पाप होते रहते हैं। और इसके साथ ही साधक के जो सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। ज्योतिषियों की माने तो उत्पन्ना एकादशी के दिन दुर्लभ संयोग यानी कि आयुष्मान योग समेत कई मंगल शुभ योग बन रहे हैं, और इन योग में भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूर्ण होगी, और साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि भी होगी। तो आइए जान लेते हैं शुभ मुहूर्त, शुभ योग और शुभ दिन के बारे में कि कौन से दिन हम एकादशी व्रत करें, यानी कि उत्पन्ना एकादशी व्रत। तो वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 26 नवंबर को देर रात 1:01 पर। वहीं सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। इसके लिए 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी मनाई जाएगी। वहीं एकादशी तिथि का समापन 27 नवंबर को देर रात 3:47 पर होगा। और कौन कौन से योगों का निर्माण हो रहा है चलिए ये भी बताती हूँ मैं आप सभी को। तो इस दिन जो दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, सबसे पहला है प्रीति योग, जिसमें उत्पन्ना एकादशी पर प्रीति योग का संयोग दोपहर तक है, और इस योग का समापन 2:14 तक रहेगा। इसके बाद आयुष्मान योग का संयोग बन रहा है। प्रीति योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और उसके बाद सेकंड योग जो बन रहा है वो है आयुष्मान योग। और उत्पन्ना एकादशी पर प्रीति योग के बाद आयुष्मान योग का निर्माण जो हो रहा है, इस योग का संयोग दोपहर 2:15 से हो रहा है। वहीं इस योग का समापन होगा 27 नवंबर को दोपहर 3:13 पर। वहीं ज्योतिष आयुष्मान योग को बेहद शुभ मानते हैं, और इस योग में भगवान नारायण की पूजा करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि नक्षत्र कौन कौन से बन रहे हैं। तो नक्षत्र में मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को हस्त नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। वहीं हस्त नक्षत्र का संयोग दिनभर है। वहीं ज्योतिष हस्त नक्षत्र को शुभ मानते हैं, और इस योग में शुभ कार्य का श्री गणेश कर सकते हैं। वहीं लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि भी होती है। तो चलिए नेक्स्ट योग जान लेते हैं। जो शुभ योग है वो है करण योग। तो ये करण योग क्या है ये भी मैं आप सभी को क्लियर करती हूँ कि उत्पन्ना एकादशी पर बभ और बालव करण के संयोग बन रहे हैं, और इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होगी। साथ ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। नेक्स्ट योग जान लेते हैं। नेक्स्ट हो रहा है शिववास योग, जो बनेगा एकादशी वाले दिन। तो कौन से समय बनेगा, तो मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी उत्पन्ना एकादशी पर दुर्लभ शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है, और इस दौरान भगवान शिव कैलाश पर ही विराजमान रहेंगे। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक के सुख और सौभाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। तो देखिए ये रहे सभी योगों का निर्माण कि इस दिन जो कि एकादशी वाले दिन कौन कौन से शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। तो हमें 26 नवंबर को ही हमें एकादशी व्रत करना है, जिसमें इतने सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। तो अब जान लेते हैं कि उत्पन्ना एकादशी पर हमें किन की पूजा और करनी चाहिए, जिनसे भगवान विष्णु हमसे और ज़्यादा प्रसन्न हो जाएं।
तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि उत्पन्ना एकादशी पर हमें किसकी और पूजा करनी चाहिए, खास पूजा किसकी करनी चाहिए, जिसमें हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और बरकत भी बनी रहेगी। तो एकादशी व्रत का दिन जो बहुत पुण्यदायी माना जाता है और मार्गशीर्ष में पड़ने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया। और ये एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल यह एकादशी 26 नवंबर को जो मनाई जा रही है, वहीं इस दिन तुलसी पूजा करने का विशेष महत्व है, जिससे भगवान विष्णु बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और सनातन धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही पावन माना गया है और यह दिन श्री हरि की पूजा के लिए बेहद खास होता है। और इस पावन तिथि पर सभी विष्णु भक्त उपवास रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इसके साथ ही द्वादशी तिथि पर अपना व्रत खोलते हैं। और वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि 26 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी। वहीं इस दिन देवी तुलसी की पूजा का भी विशेष महत्व है। और अगर आप भी जीवन में आ रही किसी भी समस्या से लगातार परेशान हैं, तो आपको इस एकादशी पर देवी तुलसी को जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। फिर 5 दीपक देवी के सामने जलाने चाहिए और उनकी 7 बार परिक्रमा पूरी करके उनके 108 नामों का जप करना चाहिए, जो मैं आप सभी को यहाँ पर बताऊंगी। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आप पर अपनी अपार धन संपत्ति न्योछावर करेंगे और आपको अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। तो चलिए जान लेते हैं माता तुलसी के 108 कौन कौन से नाम हैं, जिसको हमें एकादशी पर जप करना है। और वो कौन सी एकादशी पर जप करना है? हर एकादशी पे हमें इन 108 नामों का भगवान विष्णु के लिए जप करना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो 108 नाम कौन से हैं जिसका हमें 108 बार जप करना है, बोलना है। और अगर आप नहीं भी बोलें तो सुनना तो अवश्य है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु को समर्पित व्रत में एकादशी के उसमें तुलसी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो अगर हम तुलसी की 108 नामों का जप करेंगे तो भगवान विष्णु हमसे और ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। जो व्रत हमारे भगवान विष्णु को समर्पित हैं उनके लिए हमें ये तो अवश्य करना चाहिए। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी माता के 108 नाम, जो कि आप सभी को बोलने हैं मेरे साथ साथ। एक बार मैं बोलूँगी, एक बार आप सभी रिपीट करें, और अगर आप नहीं भी बोल पाएँ तो सुने तो अवश्य। तो चलिए अब मैं आप सभी को बताती हूँ, मेरे साथ रिपीट करिए। माता तुलसी के 108 बार बोलने हैं आप सभी को, और ज़्यादा भी बोल सको तो और भी अच्छा है। चलिए नंबर 1 है ओम श्री तुलसये नमः। ओम श्री तुलसये नमः। ओम नंदिये नमः। ओम नंदिये नमः। ओम दैव्ये नमः। ओम दैव्ये नमः। ओम शिखिन्ये नमः। ओम शिखिन्ये नमः। ओम धारिण्ये नमः। ओम धारिण्ये नमः। ओम धात्रे नमः। ओम धात्रे नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम सत्यसंधाये नमः। ओम सत्यसंधाये नमः। ओम कालहारिण्ये नमः। ओम कारहारिण्ये नमः। ओम गौर्ये नमः। ओम गौर्ये नमः। ओम देवगीताय नमः। ओम देवगीताय नमः। ओम द्रवियस्ये नमः। ओम द्रवियस्ये नमः। ओम पद्मिन्ये नमः। ओम पद्मिन्ये नमः। ओम सीताय नमः। ओम सीताय नमः। ओम रुक्मण्ये नमः। ओम रुक्मण्ये नमः। ओम प्रियभूषणाय नमः। ओम प्रियभूषणाय नमः। ओम श्रेयस्ये नमः। ओम श्रेयस्ये नमः। ओम श्रीमत्ये नमः। ओम श्रीमत्ये नमः। ओम मान्याय नमः। ओम मान्याय नमः। ओम गौर्ये नमः। ओम गौर्ये नमः। ओम गौतमार्चिताय नमः। ओम गौतमार्चिताय नमः। ओम त्रेताय नमः। ओम त्रेताय नमः। ओम त्रिपथगाय नमः। ओम त्रिपथगाय नमः। ओम त्रिपादाय नमः। ओम त्रिपादाय नमः। ओम त्रैमूर्तये नमः। ओम त्रैमूर्तये नमः। ओम जगत्राय नमः। ओम जगत्रयाय नमः।
ओम त्रासिन्ये नमः। ओम त्रासिन्ये नमः। ओम गात्राय नमः। ओम गात्राय नमः। ओम गात्रियाय नमः। ओम गात्रियाय नमः। ओम गर्भवारिण्ये नमः। ओम गर्भवारिण्ये नमः। ओम शोभनाय नमः। ओम शोभनाय नमः। ओम समाय नमः। ओम समाय नमः। ओम दुर्दाय नमः। ओम दुर्दाय नमः। ओम आराध्ये नमः। ओम आराध्ये नमः। ओम यज्ञविद्याय नमः। ओम यज्ञविद्याय नमः। ओम महाविद्याय नमः। ओम महाविद्याय नमः। ओम गुहविद्याय नमः। ओम गुहविद्याय नमः। ओम कामाक्षे नमः। ओम कामाक्षे नमः। ओम कुलाय नमः। ओम कुलाय नमः। ओम श्रिये नमः। ओम श्रिये नमः। ओम भूम्ये नमः। ओम भूम्ये नमः। ओम भवित्रे नमः। ओम भवित्रे नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम सर्वेद विदाम्बराय नमः। ओम सर्वेद विदाम्बराय नमः। ओम संखिन्ने नमः। ओम संखिन्ने नमः। ओम चक्रेण्डे नमः। ओम चक्रेण्डे नमः। ओम चारेण्डे नमः। ओम चारेण्डे नमः। ओम चपलेच्छणाय नमः। ओम चपलेच्छणाय नमः। ओम पीताम्बराय नमः। ओम पीताम्बराय नमः। ओम प्रोत्सोमाय नमः। ओम प्रोत्सोमाय नमः। ओम षोडशाय नमः। ओम षोडशाय नमः। ओम अच्छिण्डे नमः। ओम अच्छिण्डे नमः। ओम अम्बाय नमः। ओम अम्बाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम संस्राय नमः। ओम संस्राय नमः। ओम सर्वदेवत्यै नमः। ओम सर्वदेवत्यै नमः। ओम विश्वाश्रयाय नमः। ओम विश्वाश्रयाय नमः। ओम सुगन्धये नमः। ओम सुगन्धन्ये नमः। ओम सुवासनाय नमः। ओम सुवासनाय नमः। ओम वरदाय नमः। ओम वरदाय नमः। ओम सुषण्डे नमः। ओम सुषण्डे नमः। ओम चंद्रभागाय नमः। ओम चंद्रभागाय नमः। ओम यमुनाप्रियाय नमः। ओम यमुनाप्रियाय नमः। ओम कावेर्ये नमः। ओम कावेर्ये नमः। ओम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मणिकर्णिकाय नमः। ओम अर्चिन्ये नमः। ओम अर्चिन्ये नमः। ओम स्थायिन्ये नमः। ओम स्थायिन्ये नमः। ओम दानप्रदाय नमः। ओम दानप्रदाय नमः। ओम धन्वत्यै नमः। ओम धन्वत्यै नमः। ओम शोच्यमानसाय नमः। ओम शोच्यमानसाय नमः। ओम सुचिन्ये नमः। ओम सुचिन्ये नमः। ओम श्रेयस्यै नमः। ओम श्रेयस्यै नमः। ओम प्रीतिचिन्तेक्षणे नमः। ओम प्रीतिचिन्तक्षणे नमः। ओम विभूत्यै नमः। ओम विभूत्यै नमः। ओम आकृत्यै नमः। ओम आकृत्यै नमः। ओम आविर्भूत्यै नमः। ओम आविर्भूत्यै नमः। ओम प्रभाविन्ये नमः। ओम प्रभाविन्ये नमः। ओम गान्धिन्ये नमः। ओम गन्धिन्ये नमः। ओम स्वर्गिन्ये नमः। ओम स्वर्गिन्ये नमः। ओम गदाय नमः। ओम गदाय नमः। ओम वेद्याय नमः। ओम वेद्याय नमः। ओम प्रभाय नमः। ओम प्रभाय नमः। ओम सारस्ये नमः। ओम सारस्ये नमः। ओम सरशिवासाय नमः। ओम सरशिवासाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम सरस्वत्यै नमः।
ओम शरावत्ये नमः। ओम शरावत्ये नमः। ओम रसिन्ये नमः। ओम रसिन्ये नमः। ओम कालिन्ये नमः। ओम कालिन्ये नमः। ओम श्रेयोबत्ये नमः। ओम श्रेयोबत्ये नमः। ओम यामाय नमः। ओम यामाय नमः। ओम ब्रह्मप्रियाय नमः। ओम ब्रह्मप्रियाय नमः। ओम श्याम सुंदराय नमः। ओम श्याम सुंदराय नमः। ओम रत्नरूपन्ये नमः। ओम रत्नरूपन्ये नमः। ओम समनिधिन्ये नमः। ओम समनिधिन्ये नमः। ओम सतानंदाय नमः। ओम सतानंदाय नमः। ओम शतधुत्तये नमः। ओम शतधुत्तये नमः। ओम सितिकंठाय नमः। ओम सितिकंठाय नमः। ओम प्रियाय नमः। ओम प्रियाय नमः। ओम धात्राय नमः। ओम धात्राय नमः। ओम श्री वृंदावन्ये नमः। ओम श्री वृंदावन्ये नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम भक्तवत्सलाय नमः। ओम भक्तवत्सलाय नमः। ओम गोपिका क्रीडाय नमः। ओम गोपिका क्रीडाय नमः। ओम हराय नमः। ओम हराय नमः। ओम अमृत रूपन्ये नमः। ओम अमृत रूपन्ये नमः। ओम भूम्ये नमः। ओम भूम्ये नमः। ओम श्री कृष्ण कांताय नमः। ओम श्री कृष्ण कांताय नमः। ओम श्री तुलसये नमः। ओम श्री तुलसये नमः। जय तुलसी माता, जय विष्णु भगवान की जय। तो देखिए ये रहे तुलसी माता के 108 नाम और 108 मंत्र, जिसको हमें एकादशी वाले दिन श्रवण करना है, सुनना है, और नहीं सुने तो बोलना है देख देख के और सुन सुन के, और अगर सुन भी नहीं पाए तो चला के जरूर अवश्य अपने घर में रखनी है, जिससे कि आप सभी के घर का वातावरण शुद्ध हो सके और आपके घर में बरकत और ज़्यादा से ज़्यादा हो और सुख समृद्धि की सुख समृद्धि बनी रहे। और मैंने आप सभी को जो सुनाए हैं माता तुलसी के 108 नाम, वो आप सभी को जरूर से जरूर श्रवण करने हैं, क्योंकि ये वो नाम है जिससे कि भगवान विष्णु प्रसन्न हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम भगवान विष्णु के लिए अगर व्रत रख रहे हैं तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ तो कर ही सकते हैं। तो ये है माता तुलसी के 108 नाम, जिनको कि श्रवण करने से, सुनने से और बोलने से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। तो हम आप सभी को, इसीलिए मैंने आप सभी के लिए ये वीडियो शेयर की है कि आप सभी भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकें और भगवान विष्णु आप सभी की हर प्रकार की मनोकामनाएं भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण हो जाएं। तो आप सभी को ये सारी जानकारी और ये माता तुलसी के 108 नाम कैसे लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो में और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि इस बार हो रही है उत्पन्ना एकादशी, और इस उत्पन्ना एकादशी पर जो दुर्लभ संयोगों का निर्माण हो रहा है वो कब हो रहा है, कौन से दिन हो रहा है, कि हम उत्पन्ना एकादशी कौन से दिन करें जिससे हमें दुर्लभ संयोगों का निर्माण जो हो रहा है उनका हमें संयुक्त मेल प्राप्त हो सके। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि हम कौन से दिन एकादशी करें। ये उत्पन्ना एकादशी हो रही है इस बार, तो कौन से दिन इनका शुभ संयोग जो बन रहा है वो कब है। तो धार्मिक मत है कि उत्पन्ना एकादशी तिथि पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। और वैष्णव समाज के लोग एकादशी पर्व को उत्सव की तरह मनाते हैं और इस शुभ अवसर पर मंदिरों में भगवान नारायण की विशेष पूजा होती है। और मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन उत्पन्ना एकादशी मनाई जाती है। और इस शुभ अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु संग धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है।
धार्मिक मत है कि एकादशी व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे कोई ना कोई गलती, भूल और पाप होते रहते हैं। और इसके साथ ही साधक के जो सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। ज्योतिषियों की माने तो उत्पन्ना एकादशी के दिन दुर्लभ संयोग यानी कि आयुष्मान योग समेत कई मंगल शुभ योग बन रहे हैं। और इन योग में भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूर्ण होगी और साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि भी होगी। तो आइए जान लेते हैं शुभ मुहूर्त, शुभ योग और शुभ दिन के बारे में कि कौन से दिन हम एकादशी व्रत करें, यानी कि उत्पन्ना एकादशी व्रत। तो वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 26 नवंबर को देर रात 1:01 पर। वहीं सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। इसके लिए 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी मनाई जाएगी। वहीं एकादशी तिथि का समापन 27 नवंबर को देर रात 3:47 पर होगा। और कौन कौन से योगों का निर्माण हो रहा है, चलिए ये भी बताती हूँ मैं आप सभी को। तो इस दिन जो दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, सबसे पहला है प्रीति योग, जिसमें उत्पन्ना एकादशी पर प्रीति योग का संयोग दोपहर तक है और इस योग का समापन 2:14 तक रहेगा। इसके बाद आयुष्मान योग का संयोग बन रहा है। प्रीति योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और उसके बाद सेकंड योग जो बन रहा है वो है आयुष्मान योग। और उत्पन्ना एकादशी पर प्रीति योग के बाद आयुष्मान योग का निर्माण जो हो रहा है, इस योग का संयोग दोपहर 2:15 से हो रहा है। वहीं इस योग का समापन होगा 27 नवंबर को दोपहर 3:13 पर। वहीं ज्योतिष आयुष्मान योग को बेहद शुभ मानते हैं और इस योग में भगवान नारायण की पूजा करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि नक्षत्र कौन कौन से बन रहे हैं। तो नक्षत्र में मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को हस्त नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। वहीं हस्त नक्षत्र का संयोग दिन भर है। वहीं ज्योतिष हस्त नक्षत्र को शुभ मानते हैं और इस योग में शुभ कार्य का श्री गणेश कर सकते हैं। वहीं लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि भी होती है। तो चलिए नेक्स्ट योग जान लेते हैं। जो शुभ योग है वो है करण योग। तो ये करण योग क्या है, ये भी मैं आप सभी को क्लियर करती हूँ कि उत्पन्ना एकादशी पर बव और बालव करण के संयोग बन रहे हैं और इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होगी। साथ ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। नेक्स्ट योग जान लेते हैं। नेक्स्ट हो रहा है शिववास योग, जो बनेगा एकादशी वाले दिन। तो कौन से समय बनेगा, तो मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी उत्पन्ना एकादशी पर दुर्लभ शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है और इस दौरान भगवान शिव कैलाश पर ही विराजमान रहेंगे। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक के सुख और सौभाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। तो देखिए ये रहे सभी योगों का निर्माण कि इस दिन जो कि एकादशी वाले दिन कौन कौन से शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। तो हमें 26 नवंबर को ही हमें एकादशी व्रत करना है, जिसमें इतने सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा के बारे में और इस उत्पन्ना एकादशी व्रत की क्या महिमा होती है, क्या महात्मा होता है और ये उत्पन्ना एकादशी मनाई क्यों जाती है, क्या रीजन है इस एकादशी व्रत का। तो चलिए आज मैं आप सभी के इस तरह के सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो में दूर करने वाली हूँ और ये है उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा और उसकी महिमा। तो आप प्लीज मन लगाकर सुने भगवान विष्णु का नाम लेकर, क्योंकि अगर हम उत्पन्ना एकादशी के दिन अगर एकादशी व्रत की कथा नहीं सुनेंगे तो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो मैं आप सभी से कहूंगी कि इस व्रत की कथा को अवश्य सुनें, जिससे कि आप सभी के पापों का नाश हो और आप सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो। तो चलिए अब मैं शुरू करती हूँ उत्पन्ना एकादशी व्रत की महिमा और इसके विधि के बारे में और इसमें हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो इस व्रत की पूरी विधि जानकारी मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। जो मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्विनी कन्या के रूप में महादेवी एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था, यानी कि उत्पन्न हुई थी। यही कारण है कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। और आज के दिन भगवान विष्णु के 16 कला निधान पूर्ण अवतार भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है
और वहीं भगवान कृष्ण की पूजा में नैवेद्य के रूप में केवल फल ही अर्पित किए जाते हैं। और फलाहार में भी आप फलों का ही सेवन कर सकते हैं। कूटू अथवा मावे की मिठाइयों का प्रयोग इस व्रत में ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में अब। तो नैमिषारण्य तीर्थ में पुराण कथाओं को सुनने और धर्म के मर्म को जानने के इच्छुक 88,000 ऋषि मुनियों से सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, कृपा करके एकादशी के व्रतों की विधि, उनके महत्व तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों के बारे में विस्तार पूर्वक कुछ बतलाइए। तो हे देवकी नंदन, एकादशी व्रत में किस देवता का पूजन किस प्रकार करना चाहिए तथा कौन कौन से कार्य करने तथा कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इसके बारे में मुझे स्पष्ट रूप से बतलाने की कृपा करें। इससे हमारा और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों का कल्याण होगा। अतः आप इसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी देने की कृपा करें। तो युधिष्ठिर जी के इन प्रश्नों को सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम और लोकोपकारी है। अतः ध्यान से मेरी बातों को सुनो। शास्त्रों के अनुसार हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात 11 तिथि को एकादशी का जन्म हुआ था। यही कारण है कि इस दिन को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस उत्पन्ना एकादशी से ही व्रत प्रारंभ किया जाता है। एकादशियों का व्रत, जो महान कल्याणकारी देवी एकादशी के जन्म की कथा सुनाने से पहले मैं तुम्हें इन व्रतों का विधान बतलाता हूँ, उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो और फिर प्रत्येक एकादशी के व्रत में इस विधान का पालन करो। तो भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे कुंती पुत्र, एकादशियों के व्रत में अन्न खाने पूरी तरह से निषेध होता है, यानी कि हमें किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए। अतः दशमी को सायं भोजन करने के बाद मुख और दांतों को दातुन आदि से अच्छी प्रकार से साफ कर लें, जिससे दांतों में किसी प्रकार का अन्न फंसा न रह जाए। और रात्रि में कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए और अधिक बोलना तथा स्त्री प्रसंग भी वर्जित है। और एकादशी को प्रातःकाल फिर 4 बजे उठकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करें और संकल्प वाक्य इस प्रकार बोलें, अमुक संवत्सरे, यानी कि संवत का नाम ले, जो भी संवत हो, यानी कि संवत कौन सा है, मार्गशीर्ष मास से कृष्ण पक्षे पुण्यदायिनी एकादशी तिथि हो। अमुक बासरे, जो बार हो उसे बोले। अमुक गोत्रोत्पन्नो, जो गोत्र हो उसका नाम लें। और अमुक नामनोहम, यानी अपने नाम का उच्चारण करने के पश्चात ब्राह्मण को शर्माहम, क्षत्रिय को बर्माहम, वैश्य को गुप्ताहम और शूद्र को दासोहम कहना चाहिए। और सकल जन्म जन्मांतरार्जित पापानि तेषाम समनार्थ एकादशी व्रत महमम करिष्ये। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर नदी, तालाब, बावड़ी अथवा कुएं पर जाकर इस मंत्र का श्रवण करते हुए अपने शरीर पर मिट्टी अथवा राख लगावें। जो मैं आप सभी को मंत्र बताने जा रही हूँ, इस मंत्र को पढ़ के मिट्टी या शरीर अपने शरीर पर लगाएं। तो मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं या सुन सकते हैं। चलिए कहते हैं और बोलते हैं, सुनाती हूँ आप सभी को, मेरे साथ रिपीट करिए प्लीज़। तो अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे, अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे, उद्धृतानि धरोहेण कृष्णेन शतबाहुना, उद्धृतानि धरोहेण कृष्णेन शतबाहुना, मृतिके हर मे पापम यन्मया पूर्व संचितम, मृतिके हर मे पापम यन्मया पूर्व संचितम, त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमां गतिम, त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमां गतिम। तो ये है मंत्र, जिसको कि हमें मिट्टी या राख लगाते समय हमें इस मंत्र को बोलना है। और इसके पश्चात व्रत करने वाला नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करे,
फिर यह एकादशी का पवित्र व्रत चोर, पाखंडी, परिणामी गामी, निंदक, मिथ्यावासी और किसी प्रकार के पाप करने वाले पुरुष व स्त्री को नहीं करना चाहिए और न ही एकादशी व्रत करने वालों को ऊपर बताए दुर्गुणों वाले व्यक्तियों से बात ही करनी चाहिए। यदि भूल से भी ऐसे लोगों से वार्तालाप हो भी जाए तो प्रायश्चित के रूप में भगवान सूर्यदेव के दर्शन करने से यह पाप दूर हो जाते हैं और स्नान उपरांत धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं से श्री विष्णु भगवान का पूजन करें और रात्रि को दीपदान भी करें। यह श्रेष्ठ कर्म सच्चे हृदय से, भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए और रात्रि में सोना तथा स्त्री प्रसंग करना वर्जित है। इसलिए एकादशी की समस्त रात्रि भजन, कीर्तन, मनन, सत्संग आदि करना चाहिए और पहले कभी जाने या अनजाने में जो पाप हुए हैं उनके लिए प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। और गुणी और धर्मात्मा स्त्री पुरुषों को चाहिए कि कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों की एकादशियों को समान समझें और इनका व्रत रखें। और जो मैंने आप सभी को एकादशी की विधि अनुसार जो मैंने बताया है, उस विधि के अनुसार एकादशी व्रत करने वाले भाग्यशाली स्त्री और पुरुष मनचाहा फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात शंखोदगार्ध तीर्थ में स्नान करने के पश्चात श्री भगवान विष्णु के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं है, ऐसा शास्त्रों का मत है। और व्यक्तिपात के दिन दान करने से लाख और संक्रांति में दान करने के पुण्य से जो 4 लाख गुना पुण्य फल प्राप्त एकादशी व्रत से प्राप्त होता है और सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल एकादशी व्रत से प्राप्त होता है। और अश्वमेध यज्ञ करने 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने तथा पंडितों और ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से भी 1000 गुना पुण्य कन्यादान तथा भूमि दान करने से होता है। उनसे जो गुना पुण्य विद्या दान करने से प्राप्त होता है और विद्या दान से 100 गुना पुण्य भूखों को भोजन कराने से प्राप्त होता है। जहाँ अन्न दान से ही देवता और पितर दोनों ही तृप्त होते हैं, पर एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे बढ़कर है, जो 1000 यज्ञों से भी अधिक एकादशी के व्रत का पुण्य होता है। और एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। और जो रात्रि को जो प्राणी भोजन करते हैं उन्हें एकादशी व्रत का आधा फल प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भोजन करने वाले को उसका भी आधा फल प्राप्त होता है। परंतु निर्जल व्रत रखने वाले को जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसका वर्णन करने में देवता भी असमर्थ हैं। और भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह सब बातें सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आप हजारों यज्ञ तथा लाख गौदान करने से भी एकादशी व्रत के महात्म को बड़ा बताते हैं। सो प्रभु, अब आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि यह तिथि कब और किन तिथियों में सबसे उत्तम कौन सा व्रत जो माना जाता है, और इसको जानने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। और इस तिथि को जो कहानी और कथा सुनी जाती है वो बताने की कृपा करें। तो युधिष्ठिर की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नामक एक भयंकर दैत्य था। वह बड़ा बलशाली और भयानक था। उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। और तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत हो करके भगवान उमापति भोले शंकर को अपने दुखों का कारण और उस भयानक दैत्य का वृतांत कह सुनाया। और देवता हाथ जोड़कर बोले, हे कैलाशवासी अविनाशी, मूर दैत्य के भय से भयभीत होकर समस्त देवी देवता बेचैन हुए हैं और जो मृत्यु लोक में मारे मारे फिर रहे हैं। और समस्त सुर समाज को बेचैन देखकर और उनके अनन्य विनय सुनकर भगवान भोले भंडारी बोले, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी और भक्तों के समस्त दुखों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे इस महान कष्ट का निवारण करेंगे।
तो भगवान शिव जी की यह बात सुनकर इंद्र आदि समस्त देवता एकत्रित होकर क्षीर सागर जहाँ शेषनाग की सैया पर भगवान कमलापति शयन कर रहे थे जा पहुँचे वहाँ। और वहाँ पहुंचकर भगवान विष्णु को सोते देखकर सभी देवता हाथ जोड़कर और नतमस्तक होकर स्तुति और विनती करने लगे। और फिर देवताओं ने कहा, हे शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमालाओं से अलंकृत देवादिदेव, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको कोटान कोट प्रणाम है। हे सुर नर मुनि जन की रक्षा करने वाले महाप्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे दया के धाम प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए और दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता और माता पिता हैं। आप ही उत्पत्ति और पालन करता तथा संहार करने वाले और सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। और आप आकाश और पाताल भी आप ही हैं। आप ही हम सबके पितामह सूर्य चंद्र अग्नि वायु ब्रह्मा हव्य कव्य मंत्र तंत्र और यजमान यज्ञ कर्म करता और भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं, आपके अतिरिक्त चर अचर कुछ भी नहीं है। तो हे प्रभु, हे महाप्रभु, दैत्य मुर ने हमें पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया है। अब हम सब देवता इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। सो हे मधुसूदन, आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो देवताओं की यह विनती सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे सुरो, ऐसा मायावी दैत्य कौन है? उसमें ऐसा कितना बल है? वह किसके आश्रय है तथा वह कहाँ रहता है? यह सब मुझसे कहो। तो भगवान विष्णु की यह बात सुनकर देवता इंद्र बोले, हे प्रभु, प्राचीन काल में नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस था। उसी का पुत्र महाबलशाली महापराक्रमी और विश्वविख्यात मुर नाम का एक राक्षस है। वह चंद्रावली नाम की नगरी में रहता है और उस महाअसुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके अपने अधिकार में कर लिया है। और वह स्वयं इंद्र अग्नि वरुण कुबेर यम वायु ईश चंद्रमा और नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अपना आधिपत्य जमाता है और स्वयं सूर्य बनकर प्रकाश करता है। हे असुर निकंदन, उस दैत्य का संहार करके हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए और हम सब आपकी शरण में हैं। इंद्र के ऐसे ये वचन सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे देवताओं, तुम न घबराओ, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूँगा और तुम सब अब चंद्रावती नगर को चलो। फिर समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु भी चंद्रावती नगर को चल दिए। उस समय दैत्यराज मुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में बड़े अभिमान से गरज रहा था। उस महादैत्य की ओर गर्जना को सुनकर सभी देवता भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए। यह सब देखकर स्वयं भगवान भी रणभूमि में जा पहुँचे और भगवान कमलापति को रणभूमि में देखकर दैत्य दल ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भगवान विष्णु पर प्रहार किए। फिर भगवान ने यह सब देखकर अपने तीखे बाण छोड़े, जो नागों की तरह से लहराते हुए जाकर दैत्यों के अंगों को बेधने लगे और सभी दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल दैत्यराज मुर ही जीवित बचा था। तो दैत्यराज मुर अविचलित भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा और यह देख सुर समाज अत्यंत बेचैन होने लगा। तो भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में मारते वे उसके अंगों में पुष्पों के समान लगते थे और शस्त्रों से उस महादैत्य का शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता रहा। तत्पश्चात भगवान और दैत्य का मल्ल युद्ध होने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्ष तक दोनों का युद्ध हुआ, परंतु वह महाबली दैत्य फिर भी पराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस मूढ़ दैत्य से लड़ते लड़ते थक करके बद्रिका आश्रम को चले गए। वहाँ पर हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी। तो विष्णु भगवान उस गुफा में विश्राम करने लगे। वह गुफा 12 योजन लंबी थी
और उसका एक ही द्वार था। तो दैत्यराज मूर भी भगवान का पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंच गया। वह दैत्य भगवान विष्णु को सोया देखकर उन्हें मारने के लिए उद्यत हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उसी क्षण भगवान विष्णु के शरीर से एक अति तेजस्वी तथा अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई। उस कन्या के बल पराक्रम को देखकर आश्चर्यान्वित हुआ मोर उनके साथ युद्ध करने लगा और उस कन्या के युद्ध कौशल पराक्रम तथा वीरता को देखकर दैत्य ने विचार किया कि इस कन्या को इतना भयानक युद्ध करना किसने सिखाया है। यह तो बड़ा भयंकर युद्ध करती है। वह अभी विचार कर ही रहा था कि उस प्रभावशाली देवी ने ऐसा बाण मारा कि दैत्यराज का रथ टूटकर चूर चूर हो गया और देवी ने उसके अस्त्र शस्त्रों को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब वह भयानक दैत्यराज मूर मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने धक्का मारकर उसे मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य भयभीत होकर पाताल लोक को भाग गए। और जब भगवान विष्णु की निंदा टूटी तो उन्होंने मूढ़ दैत्य के कटे हुए सिर तथा दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को वहां देखा। तो भगवान उस कन्या से पूछने लगे कि हे देवी, जिस दैत्य के भय से इंद्र आदि सब देवता भयभीत होकर स्वर्ग छोड़कर भाग गए थे, उसको किसने मारा है? वह कन्या कहने लगी, हे भगवान, जब आप निद्रा में थे तब यह दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ था। उस समय आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य का वध कर दिया है। तो यह सुनकर भगवान बोले, हे देवी, तुमने इस दैत्य को मारकर देवताओं का महान उपकार किया है देवताओं पर, अतः तुम इच्छानुसार मुझसे वर मांगो। तब वह देवी बोली, हे भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना ही चाहते हैं तो यह दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाएं और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त करे और रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल और एक बार भोजन करने वाले को उससे भी आधा फल प्राप्त हो। और जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो। जो कोई मेरे व्रत में एक बार भी भोजन ना करे उसको धर्म धन और मुक्ति प्राप्त हो। तो भगवान ने कहा, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा और मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वे जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करेंगे तथा अंत में मेरे लोक को प्राप्त होंगे। क्योंकि तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, अतः तेरा नाम एकादशी होगा। तुम मुझको सब तिथियों से प्रिय हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों से अधिक फलदायी भी होगा। तो भगवान के ऐसे उत्तम वचनों को सुनकर वह देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर भगवान श्री कृष्ण आगे कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सब व्रतों में एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है और एकादशी व्रत करने वाले को मैं मोक्ष प्रदान करता हूँ और उसके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों का नष्ट कर देता हूँ। यह मैंने एकादशी उत्पत्ति का सब वृतांत बतलाया है तथा एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी महात्म को पढ़ता अथवा सुनता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है और वहाँ भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म के चौथाई भाग को पढ़ता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वैष्णव धर्म के समान अन्य कोई धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। तो ये रही एकादशी व्रत का पूरा महात्म और इसकी व्रत की पूरी कथा। तो आप सभी को ये व्रत की महिमा और ये उत्पन्न एकादशी व्रत की कथा महात्म कैसे लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और मैं एक बात और बताती हूँ कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आप सभी को और क्या करना चाहिए। तो वे एक काम अवश्य करें जिससे कि भगवान विष्णु बहुत अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे।
तो एकादशी व्रत भगवान विष्णु के लिए समर्पित है और भगवान विष्णु को पसंद है हरे कृष्ण महामंत्र। तो मैं आप सभी से भी कहूँगी कि जो कुछ मालाएं हरे कृष्ण महामंत्र की करते हो तो वो एक माला एक्स्ट्रा करें एकादशी वाले दिन। और जो बिल्कुल भी एकादशी पर या कोई भी किसी भी दिन कोई महामंत्र माला कोई महामंत्र नहीं बोलते हैं तो उनके लिए मैं कहूँगी एक माला तो हरे कृष्ण महामंत्र की भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अवश्य करें, जिससे भगवान विष्णु आप सभी के सभी मनोरथ सफल करेंगे। तो चलिए मैं आप सभी को बता देती हूँ हरे कृष्ण महामंत्र होता कौन सा है। मेरे साथ आप सभी भी रिपीट कर सकते हैं। जो आप सभी को एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक माला करनी है और एक माला में होते हैं 108 मोती और 108 बार आप सभी को हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। चलिए मेरे साथ रिपीट करें। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है हरे कृष्ण महामंत्र, जिसको आप सभी को एकादशी वाले दिन जरूर बोलना है और 108 बार बोलना है, क्योंकि एक माला में 108 मोती होते हैं। 108 बार करके एक माला बोली जाती है। तो मैं आप सभी से कहूँगी एक माला अवश्य करें भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी व्रत पर। और अगर आप सभी को ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ भगवान विष्णु के नाम का एक मंत्र उच्चारण अवश्य करें। एक कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु के लिए श्री हरि अवश्य लिखें। आप सभी को अगर ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि इस बार कौन सी एकादशी आने वाली है और इस एकादशी का क्या महत्व होता है, क्या नाम है इस एकादशी का, और हम कौन से दिन भगवान विष्णु की पूजा करें एकादशी व्रत की कि भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न हो जाएं, और कौन से शुभ मुहूर्त में करें। जो शुभ योगों का निर्माण हो रहा है वो कौन से दिन हो रहा है, और जो शुभ मुहूर्त होता है हम अगर उसी में अगर भगवान विष्णु की पूजा करें तो इससे हमें दुगना फल प्राप्त होता है। तो ऐसा कौन सा मुहूर्त है जिसमें हमें पूजा करने से दुगना फल प्राप्त होगा। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को ये सारी जानकारी दूंगी कि अगर हम उत्पन्ना एकादशी हो रही है इस बार, और इस उत्पन्ना एकादशी को हम 26 नवंबर को करें या 27 नवंबर को करें। तो चलिए जानते हैं इस तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में और इस व्रत के धार्मिक महत्व के बारे में। तो उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। तो जान लेते हैं उत्पन्ना एकादशी की तिथि, मुहूर्त और धार्मिक महत्व के बारे में, क्योंकि हिंदू धर्म में एकादशी का जो विशेष महत्व है और हर साल शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि होती है और हर एक एकादशी तिथि का अपना अपना महत्व होता है। ऐसे ही मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाती है और यह एकादशी काफ़ी खास होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान होता है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने परम मित्र सुदामा को इस व्रत के महत्व के बारे में बताया था। और इस बार एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि कौन से दिन हमें व्रत करना चाहिए और कौन से शुभ मुहूर्त में व्रत करें कि हमें दुगने फल की प्राप्ति हो। तो आइए जान लेते हैं उत्पन्ना एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व के बारे में कि कब है उत्पन्ना एकादशी। चलिए सबसे पहले मैं आप सभी को यही बताऊंगी कि हम किस मुहूर्त में और कब उत्पन्ना एकादशी करें, 26 नवंबर को करें या 27 नवंबर को। ये सारी कन्फ्यूजन सबसे पहले मैं आप सभी की दूर कर देती हूँ कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 26 नवंबर को सुबह 1:01 से आरंभ हो रही है। वहीं जो 27 नवंबर की सुबह 3:47 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को ही रखा जाएगा। तो चलिए उत्पन्ना एकादशी की अगर हमें पता चल चुका है तो अब जान लेते हैं कि इस व्रत का पारण कौन से दिन और कौन से समय करें, क्योंकि अगर हम पारण सही समय से नहीं करते हैं व्रत का तो व्रत का पूरा फल हमें नहीं मिलता है। तो चलिए अब जान लेते हैं व्रत का पारण समय यानी कि व्रत को खोलने का सही समय कौन सा है और कौन से दिन है। तो उत्पन्ना एकादशी 2024 व्रत का पारण समय रहेगा 27 नवंबर को दोपहर 1:12 से दोपहर 3:18 पर किया जाएगा। इसी समय अगर हम व्रत का पारण करेंगे तो ये व्रत का हमें पूरा फल हमें देती है ये समय। अब जान लेते हैं कि उत्पन्ना एकादशी का महत्व क्या है और किस लिए ये पूजा और ये एकादशी मनाई जाती है।
तो हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का जो विशेष महत्व है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के अंश से एक देवी उत्पन्न हुई थी और जिसे एकादशी कहा गया था और इसे एकादशी कहा जाता है। दरअसल जब भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा में थे तो मुर नाम का एक राक्षस उन पर आक्रमण करने के लिए आया था। ऐसे में भगवान विष्णु के शरीर से दिव्य स्वरूपा देवी की उत्पत्ति हुई थी जिन्होंने दैत्य का वध कर दिया था। और इसके बाद जब भगवान अपनी योग निद्रा से जागे तो वह देवी के ऊपर अति प्रसन्न हुए और उन्हें देवी एकादशी के रूप में पूजा करने का वरदान प्राप्त हुआ। इसी के कारण मान्यता है कि इस दिन जो एकादशी का विधिवत पूजा और व्रत रखने के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उन्हें हर प्रकार के दुख दर्द से निजात मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो ये है उत्पन्ना एकादशी की महिमा जो इस बार आने वाली है मार्गशीर्ष एकादशी। और इस मार्गशीर्ष एकादशी को इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन इन दिव्य देवी की एकादशी रूप में उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए एकादशी व्रत रखा जाता है। तो आप सभी को अगर ये सारी जानकारी अगर अच्छी लगी हो, भगवान विष्णु को अगर आप सभी मानते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।